Hello dear students, I am Manish Kumawat. हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम स्टडी करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स की शेप बताता है। हाइब्रिडाइजेशन रिवील द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप को डिस्क्राइब करता है। तो हमारे यहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक 6 मोस्टली इनको देखते हैं। 5 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन मोस्टली इनको देखते हैं 4 and 6। 4 and 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 और एक हो सकता है dsp2। 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अंडर कोऑर्डिनेशन 4। और कोऑर्डिनेशन जो 6 है उसमें हम पढ़ते हैं जी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों की जो शेप होती है वो क्या होती है अभी? ऑक्टाहेड्रल। और इसकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और इसकी जो शेप है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ये शेप होती है जी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, इनकी शेप फिक्स है। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें हमारा जो मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन में क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन जो है वो हमारा एक्सेप्टर का काम करता है, क्योंकि लिगेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन जो है उसमें यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो वैकेंट होंगे और ओवरलैपिंग करेंगे जो आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड्स की। तो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा? हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे। कोऑर्डिनेशन 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इनके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। टेट्राहेड्रल शेप होती है sp3 हाइब्रिडेशन की, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 और sp3d2 इनमें ऑक्टाहेड्रल शेप होगी।
आफ्टर दिस मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ रहा हूं कि किस तरह से हम हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको वीबीटी से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम कुछ हमारे जो मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनको देखने के लिए थोड़ा सा अपने को उसका बेस चाहिए और थोड़ी ट्रिक चाहिए कि किस तरह से हम हमारे जो मेटल्स आयन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो मोस्टली ये हमारे काम में आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये एलिमेंट जो है 21 से अप टू 30 इन एलिमेंट्स को देखें तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D1 4s2। ट्रिक ये बन जाएगी कि 1 जो है इसमें लगा दो और 2 जो है यहाँ लगा दो, ठीक है। तो 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s2। इसको हम डी ब्लॉक में 3D5 4s1 भी देखते हैं। रियल में तो वही होता है लेकिन एक बार हम लिख सकते हैं 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2, 3D10 4s2। यहाँ पर हम लोग जो है एक्सेप्शनल रियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख रहे हैं एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कि इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। रियल में तो क्रोमियम का 3D5 4s1 होता है, तो इसकी बात हम डी ब्लॉक में करते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। और कॉपर में 3D10 4s1 होता है, तो ये भी हम डी ब्लॉक में बात करेंगे किस तरह से होता है। एक बार जनरली हम कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लें, क्योंकि वीबीटी के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इसके नीचे हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। सकियला, टाइजर, हफ, वनबता, कर्मों वाला, मनटकरे, फिरोश, कोरहर, कोरहर और नीपडपट, नीपडपट। और ये आपका तांबा, तांबे के नीचे चांदी, चांदी के नीचे सोना, जनकड़ हज, जनकड़ हज, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिमेंट लिख सकते हैं भाई। तो इसका जो ट्रिक था वो क्या था, शक टीवी कर्मन फिकोनी कजन, शक टीवी कर्मन फिकोनी कजन। शक से स्कैंडियम, टाइटेनियम, टीवी, टाइटेनियम वेनेडियम, कर से क्रोमियम, मन से मैग्नीज, फेरस कोबाल्ट निकल, फिकोनी कजन। तो यहाँ पर हम एक बार के लिए इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके हेल्प ले सकते हैं। देखिए करेक्ट तो नहीं होंगे लेकिन इनकरेक्टली लिखते हैं। जो एक्सेप्शनल केस है वो हम डी ब्लॉक में स्टडी करते हैं। तो इसमें हम 4D1 5s2 लिख सकते हैं, इसमें हम 5D1 6s2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक जो ग्रुप होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, एक्सेप्शन है वो दूसरी बात है, सेम रहता है कॉन्फ़िगरेशन जो है, लेकिन जो सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेल जो है ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का जो है कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 4D5 5s2 5D5 6s2, इस तरह से इसका भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और ऊपर से नीचे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। 3 का 4 हो जाएगा सेल, 4 का 5 हो जाएगा, ये 4 का 5 का 6। तो ये हेल्पफुल है
इस तरह से हम जो है कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हमारे जो मेटल्स हैं और मेटल का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल वी कैलकुलेट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेटल। आगे हम डायरेक्टली यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम वीबीटी से किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को। तो इसके लिए हमें लोअर लेवल पे क्या करना होता है, कुछ ट्रिकली विद द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हमारे सामने कुछ ट्रिक्स आई हैं जिनके हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक एक बार हम यहाँ से लेके चलते हैं और धीरे धीरे इस थ्योरी को हम बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे। तो और भी कुछ हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज का बैकग्राउंड भी है और वीबीटी थ्योरी का बैकग्राउंड ये है। एक बार हम इसको समझेंगे और उसके बाद में वीबीटी थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया, अनपेयर्ड बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनके सामने आए विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने स्टडी किया। तो उससे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके सामने आए। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ये थ्योरी जो है बनाई गई। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेट किया गया, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन को सेट किया गया और उसके बाद इनकी शेप जो है निकाली गई। तो हमारे पास एक ट्रिक ये रहेगी कि हमें एक बार वाटर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस इन 5 लीजेंड्स को क्या करना है, वीक लीजेंड लेके चलना है। और भी बताएंगे अपने, ये वीक लीजेंड्स हैं। और उसके बाद कार्बोनाइल, साइनो, नाइट्राइट्रो N या O, एमोनिया, एथिलीन डाइएमीन, ये जो है कुछ आपको स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स ध्यान में रखने हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स हमें ध्यान में रखने हैं और ये 5 वीक लीजेंड्स भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीक लीजेंड और स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। वीक लीजेंड और स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स को हम CFT में स्टडी करते हैं, बट ये वीबीटी में भी हमारी हेल्प करते हैं वीबीटी को सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे, यूज करेंगे इनको, और इनकी हेल्प से हम जो हैं हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन है उनको सेट करेंगे। आइए करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, कार्बोनिल, कोबाल्ट, एमोनिया 6 हियर +3। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम देख रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या करना है अपने को, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब इसमें D2sp3 और sp3 D2 हाइब्रिडेशन हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हाइब्रिडेशन हो सकता है। अभी हम सेट करेंगे, ठीक है, जो हमारी ट्रिक रहेगी उससे सेट करेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सेट किया था और हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग और वीक लीजेंड की हेल्प से हम सेट कर देंगे। तो देखिए
हम लेंगे यहाँ पे कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 4s2, लेकिन कोबाल्ट यहाँ +3 में है, 0 + 3, इनका एल्जेब्रिक सम जो है वो बाहर आता है एंटिटी पे। ये बड़ा ब्रैकेट हमारा एंटिटी है, तो +3 और 0 का एल्जेब्रिक सम जो है वो बाहर आ गया +3। तो कोबाल्ट +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 4s0 रह जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल एटम से रिमूव हो गए हैं और ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ कोबाल्ट +3 है, तो यहाँ पर 4p0 और 4d0 ये भी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, कर दिया जी, और 4s 4p। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, और स्ट्रॉन्ग लीजेंड हम बोलेंगे कि पेयरिंग करवा सकता है, यानी इनसाइड के जो अंदर वाले d ऑर्बिटल्स हैं उनको वैकेंट करवा सकता है, पेयरिंग करवा सकता है स्ट्रॉन्ग लीजेंड। तो विद द हेल्प ऑफ, ये ग्राउंड स्टेट बोली जाएगी, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग लीजेंड हम क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम पीछे भेज सकते हैं, इन ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करवा सकते हैं, और हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट करवा सकते हैं। तो आइए वैकेंट करवाते हैं। वैकेंट करवाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट आएगी भाई। क्या आएगी? एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट में हम देखते हैं कि हमारे जो 2 ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो गए हैं, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, क्योंकि इनर साइड के जो d ऑर्बिटल है वो हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या शो करना है कि यहाँ हमारे जो अमोनिया है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, और हमारे इस हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो है फिक्स है, शेप फिक्स है। क्या रहेगी? शेप रहेगी ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगी जी। कोबाल्ट +3 और यहाँ पे हम अपने अमोनिया को रख देते हैं। अमोनिया बोले तो एमीन एज लीजेंड यहाँ पर वर्क कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, एरो से शो कर सकते हैं आप। तो ये हमारा जो है ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल है। और एक चीज़ इसमें और हम देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम डी ब्लॉक में स्टडी करते हैं या सॉलिड स्टेट में स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें स्पिन ऑनली फार्मूले से निकालते हैं, स्पिन ऑनली फार्मूले से। तो वो स्पिन ऑनली फार्मूला कौन सा है? म्यू n+2 अंडररूट बोर मैग्नेट इसका यूनिट रहेगा, जिसमें n क्या है भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू क्या है हमारा? मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू क्या है जी? मैग्नेटिक मोमेंट है। और यहाँ से हम देखें तो हमारे n क्या है? 0 है, तो म्यू भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर देखोगे आप एक्साइटेड स्टेट में जहाँ पे बॉन्डिंग हुई है, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, सो म्यू इक्वल्स टू आल्सो 0।
तो ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना होता है हमारे अकॉर्डिंग टू द वीबीटी। एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको मैं भी रख लेता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर क्या होने वाला है देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा कोबाल्ट Cl6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रहेगा -3 क्योंकि ये -6 हो गया, Cl6 है और ये यहाँ से +3, इनका एल्जेब्रिक सम एंटिटी पे आ गया -3, यानी -3 जो है बाहर आएगा एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ से ये सेम कोबाल्ट +3 है यहाँ पे और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दो तरह की हाइब्रिडेशन शो कर सकता है, sp3d2 sp3 एंड sp3d2। ठीक है, तो d2 sp3 या अपना हाइब्रिडेशन हो सकता है sp3d2। तो अगेन हम बात करते हैं, इस बार हमारा जो लिजेंड है वो वीक है, Cl वीक लिजेंड्स में आता है। तो यहां पर क्या होगा सब, क्या होने वाला है, यहां पे हम पेयरिंग नहीं करवा सकते। वीक लिजेंड जो है ये लेके चलेंगे हम कि वीक लिजेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करवा सकते, एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट आने की चांसेस नहीं है क्योंकि वीक लिजेंड जो है वो यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवा सकता, यानी अंदर के जो इनसाइड के जो d ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट नहीं हो पाएंगे। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp3d2 sp3d2। एक्सटर्नल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा और यहाँ अपने शो कर सकते हैं Cl लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस तरह से। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन ये है sp3d2, इसका भी शेप जो है ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा जी। इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है, म्यू हमारा क्या होगा, हमने फॉर्मूला बताया था 5 + 2 √, यहाँ से कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप 5.89 लगा दें। जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके 0.89 लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा ट्रिकली बोर मैग्नेट में। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। तो नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और वीबीटी की बहुत सारे एग्जांपल्स हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, कुछ एक आधा इसमें एक्सेप्शनल केस भी होता है, वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।